चलिए आज आपके लिए एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। हिंदी में त्रिकोणमिति हो गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको ये चीज समझाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति समझ लो। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति का मतलब है, देखो, त्रिकोण प्लस मिति। अगर त्रिकोणमिति के हम अलग अलग कर दें तो त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और मिति का मतलब होता है मापन। यानी आप तीन कोण अर्थात तीन कोण किसके होते हैं? त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज से संबंधित मापन। त्रिभुज से संबंधित मापन। अब त्रिभुज में भी हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर त्रिभुज लेते हैं और वो लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो अगर समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। साधारण शब्दों में समझो तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो चीज है वो क्या होता है कि अगर हम समकोण त्रिभुज लें और उसकी भुजाओं के अनुपात को, यानी कोई भी दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज आपका ये होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब है इसका एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये अगर त्रिभुज ए बी और सी है, एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी के दो कोण न्यून कोण होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। ये कोण भी न्यून कोण होगा और ये वाला कोण भी क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 तो ये चला गया, ठीक है ना, बचा कितना? 90 डिग्री। इन दो कोणों को ए और सी को जोड़कर कितना आएगा? 90 आएगा। तो इसका मतलब है कि ए और सी का मान, इंडिविजुअल मान 90 से क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब वो न्यून कोण होंगे, ए और सी क्या होंगे? न्यून कोण। और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा इन्हीं न्यून कोणों के लिए लिया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात तो किसी भी कोण के लिए, किसी भी न्यून कोण के लिए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को। अब देखो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 1, 2 और 3 भुजाएं हैं। इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का इस भुजा से अनुपात, इस भुजा का इस भुजा से अनुपात और इस भुजा का इस भुजा से अनुपात। तो कितने अनुपात होंगे? टोटल 6। तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। नंबर फर्स्ट, आप जिस त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं, नंबर पहला साइन, SINE, और इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं भाई। दूसरा
दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कोसाइन, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में कॉस लिखा जाता है और कॉस पढ़ा जाता है। नंबर तीसरा टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी टेन है, इसको TAN टेन पढ़ा जाता है। नंबर चौथा होता है कोसेकेंट, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो कोसेक है। पांचवा सेकेंड, और इसकी शॉर्ट फॉर्म सेक। छठा और लास्ट कोटेंजेंट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म कॉट। ठीक है भाई, देखो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहले को साइन बोला जाता है, दूसरे को कोसाइन का कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं, और कोटेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। हिंदी में इसको अगर हिंदी नाम देखो तो इसको ज्या बोलते हैं, आधा जो और क्या ज्या, इसको बोलते हैं कोज्या, इसको बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, इसको बोलते हैं कोसेकेंट को प्रतिज्या, प्रतिज्या, इसको प्रतिकोज्या, प्रतिकोज्या, और इसको बोलते हैं भाई प्रति स्पर्शज्या। प्रति का मतलब होता है व्युत्क्रम, या 1/1 के बटे में अगर हम किसी संख्या को लिखें तो उसको व्युत्क्रम कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही साइन का प्रति, ज्या का प्रति क्या हो गया, कोसाइन, ये इसका उल्टा हो गया। ठीक है, वैसे ही कोसाइन का प्रति ये हो गया, और टेंजेंट का कोटेंजेंट हो गया। तीन, वैसे मुख्य रूप से 3 अनुपात है, और 3 अनुपातों के व्युत्क्रम, उनके प्रति अनुपात, उसको कोसेकेंट साइन का होता है, सेकेंड जो है कॉस का होता है, और टेंजेंट का कोटेंजेंट होता है। ठीक है, तो अगर कोई समकोण त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर थीटा है भाई, कोण A बराबर क्या है, कोण A बराबर थीटा, न्यून कोण हो, तो इसको थीटा पढ़ते हैं भाई, ये ध्यान रहे, जो ये आया है इसको, ये ग्रीक लेटर है, इसको इसका जो उच्चारण होता है वो थीटा होता है। ठीक है, अक्सर हम कोण के लिए ये थीटा यूज करते हैं, जैसे ओ है कैपिटल ओ, उसके बीच से काट दो, थीटा ग्रीक लेटर है। ठीक है, थीटा। और आप ये ध्यान से देखो थोड़ा सा, अभी मैंने आपको कहा कि समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया, कोण ए न्यून कोण है, कोण बी भी क्या है, न्यून कोण है, सी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है भाई, ये वाला कोण कितना है, थीटा है, तो सबसे पहले आपको 3 भुजाएं होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक होती है आधार, एक होता है लंब, एक होता है कर्ण। सबसे पहले आपको कर्ण, लंब और आधार डिसाइड करना है। किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको कर्ण, आधार और लंब को क्या करना है, डिसाइड करना है। देखो कैसे होगा, इस कोण थीटा 90 डिग्री का त्रिभुज कोण है भाई, 90 डिग्री का कोण है, इसके ठीक सामने की भुजा, इसके ठीक सम्मुख भुजा, ये हमेशा कर्ण होती है, ये क्या होती है। ठीक है, जिस कोण की बात की जा रही है, जिस कोण के लिए
क्या लिया जा रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जा रहा है। उस कोण से लगी हुई भुजा हमेशा क्या कहलाती है, आधार, और कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब। लंब, आधार और कर्ण। ध्यान दो, अगर ये ऐसा होता, ये ए बी और सी, इस कोण की बात हो रही होती, अगर कोण थीटा ये होता तब क्या होता, देखो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, हमेशा कर्ण होगी। ये वाली भुजा तो हमेशा क्या है, कर्ण। तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। लेकिन अब ये जो कोण, चूंकि ए ये कोण है, तो अब ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको किसी भी न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते समय आप लंब, आधार और कर्ण को कैसे डिसाइड करोगे, तो कैसे डिसाइड करोगे, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी। जो कोण है, जिस कोण की बात हो रही है, अगर हम कोण बी के लिए बात करते तो ये लंब हो जाता, ये क्या हो जाता, आधार हो जाता। ठीक है, तो चूंकि हम कोण ए की बात कर रहे हैं, तो उस सामने की भुजा, कोण के सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी, और तीसरी भुजा हमेशा क्या होगी, आधार होगी। ठीक है, तो ये पहचानना आना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले साइन थीटा, नंबर पहला, साइन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे कर्ण। दूसरा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चौथा, अब इसके उल्टे होंगे, चौथे इसके विपरीत होंगे। चौथा हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमेशा साइन का उल्टा होगा, साइन का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। तो साइन का व्युत्क्रम हो गया कर्ण बटे लंब। पांचवा, सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा होगा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे। और छठा और लास्ट क्या होता है भाई, कॉट थीटा, तो ये होता है आधार बटे लंब, आधार बटे। तो लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है लंब, आधार, कर्ण, ये आप लोगों को क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। ठीक है, नोट करो ये चीजें। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना, और उसकी दो दो भुजाएं लेकर हम 6 अनुपात बना सकते हैं, और उन अनुपातों को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये मिटा दूं मैं यहां से। ये ग्रुप से नोट कर लेना, ठीक है, ये चीजें सारी ग्रुप से नोट करते रहना। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपसी संबंध।
त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपसी संबंध क्या होता है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, ये चीज आप लोगों को समझनी है। सबसे पहले जो साइन थीटा होता है भाई, साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉस नहीं कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ठीक है। अभी बताया था ज्या का उल्टा प्रतिज्या बताया था। दूसरा जो होता है साइन के बाद क्या आता है, दूसरा बनाने से पहले हम इसी को यहीं से एक और फॉर्मूला निकल सकता है। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये दोनों एक ही चीज है। दूसरा जो संबंध होता है इनके बीच में आपसी, वो होता है सेक कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और यहीं से सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। एक संबंध ये है, दूसरा संबंध ये है, और तीसरा संबंध टेन थीटा के लिए है। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और यहीं से एक और संबंध निकल के आता है, कॉट थीटा बराबर 1 टेन साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा सेक का व्युत्क्रम, सेक थीटा कॉस का व्युत्क्रम, टेन थीटा कॉट का व्युत्क्रम, और कॉट थीटा टेन का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके बीच एक और महत्वपूर्ण संबंध होता है, वो होता है चौथा संबंध, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे, और पांचवा संबंध जो होता है भाई सब कॉट थीटा के लिए होता है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक और संबंध ये होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझो कि ये कैसे हुआ। साइन थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे हुआ, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन कैसे हुआ। अब देखो आपको मैं बता देता हूं, सिद्ध कीजिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये किसके बराबर है, टेन थीटा आपको सिद्ध करना है किसके बराबर है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन बटे कॉस थीटा, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे, सपोज के लिए हमारे पास ये ट्रायंगल है भाई, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। हम इस कोण की बात कर रहे हैं, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। ये क्या है, ये 90 डिग्री। अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इस थीटा कोण की बात हो रही थी, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये तीसरी भुजा हमेशा क्या हो जाएगी पाई हो जाएगा। अब आपको बताया मैंने, आप जानते हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण, क्या होता है। अब यहाँ पे देखो लंब क्या है, लंब है बीसी, लंब क्या है, और कर्ण क्या है एसी, बीसी बटे हो गया। और यहीं पे देखो cos थीटा क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इस समय ए बी, और बटे कर्ण क्या है एसी। और इसलिए ध्यान से देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, अब देखो साइन थीटा का मान क्या है बीसी बटे एसी, बीसी बटे, और कॉस थीटा का मान है ए बी बटे, दिख रहा है। अब देखो बीसी बटे एसी तो ऐसे रहेगा, नीचे की भिन्न क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है, एसी ऊपर चला जाएगा और बीसी क्या आ जाएगा ए बी क्या आ जाएगा, ये भिन्न उल्टी हो जाएगी नीचे की।
AC और AC आपस में क्या हो गया, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बच गया BC बटे AB, BC बटे। अब देखो BC क्या है, BC क्या है इस समय, क्या है, कौन सी भुजा है, लंब। BC क्या है, और AB क्या है, आधा। AB क्या है, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार किसके बराबर बताया है, tan थीटा के बराबर बताया हुआ। और ये भी साइन थीटा बटे cos थीटा भी किसके बराबर आया, लंब बटे आधार के, यानी साइन थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर हो गया, tan थीटा के। और इसलिए आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। तो ये प्रूव हो गया भाई कि साइन थीटा और tan बटे साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, ऐसे प्रूव कर, ठीक है। ऐसे ही आप cot थीटा के लिए खुद करोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, सिद्ध करो cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको आज के लिए होमवर्क है। ये क्या है, ये सारे अनुपात समझो। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिक त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति अनुपातों के त्रिभुज की भुजाओं के साथ संबंध क्या होते हैं, और आपसी संबंध क्या होते हैं, ये चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। नोट करो। अच्छा, इसमें एक चीज और आप लोगों को नोट करनी है, ठीक है ना, इसी वाले चैप्टर में आगे काम आएगा, और वो है पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या है, चलो नोट कर लिया, मिटा दो मैं इसको से। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम आएगी इस पूरे चैप्टर में, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के बीच में आपसी संबंध बताती है। भाई समकोण त्रिभुज है, सपोज करें ए बी और सी, ये कोई कोण थीटा है, तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। इन तीन भुजाओं के बीच में आपसी संबंध जो प्रमेय बताती है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय। और पाइथागोरस की प्रमेय बोलती है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर्ण पर बना शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने
वर्गों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता। ये पाइथागोरस का प्रमेय है और काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है भाई। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग, ध्यान से देखो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस शेष दो भुजाएं आधार और लंब कहलाती हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कर्ण है भाई इस समय हमारे पास क्या है, AC का स्क्वायर बराबर आधार है AB का स्क्वायर प्लस BC का। अब ये कहाँ पे काम आएगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या, इसको मैं सिद्ध करना त्रिभुज वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे ये सिद्ध होता है। अभी क्या है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण तीन भुजाएं हैं। कई बार क्या होता है कि आपको दो भुजाएं दी होंगी और आपको तीसरी भुजा निकालनी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर AB या BC आपको दिया है तो आप AC निकाल सकते हैं, AC और AB दिया हुआ है तो BC निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही आप किसी भी भुजा, तीसरी भुजा की गणना कर सकते हैं। दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं आपको दी हुई, उसी कैलकुलेशन के लिए आपके पास इस समय ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सॉरी पाइथागोरस की प्रमेय जो है आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, तो ये नोट कर लो, ठीक, नोट करो, कर लिया।